So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10 heat chapter thermodynamics. The video number 8 7 तक देख लिए, लेटेंट हीट के बारे में समझा दिए. एक बार और ग्राफ बना के दिखाते हैं. सपोज मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस का आइस है, उसको हम लोग को 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर बनाना है. कैसे कैसे हीट देंगे ध्यान से देखिए. एग्जाम में ड्रॉ करने आता है ग्राफ. एक्स एक्सिस तरफ रखिए हीट और वाई एक्सिस तरफ रखिए टेम्परेचर, और -10 दिए हैं, नीचे में होगा -10 डिग्री सेल्सियस का आइस दे दिए आपको. कैसे कैसे हीट लेके वो वेपर बनेगा. -10 डिग्री सेल्सियस का आइस को सबसे पहले हम लोग को इतना हीट देना पड़ेगा कि वो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस, इतना हीट देना पड़ेगा. टेम्परेचर चेंज हो रहा है. हीट इज इक्वल टू क्या होगा, mc डेल्टा टी. अब ये अपना कहाँ पहुंच गया, मेल्टिंग पॉइंट में पहुंच गया. तुरंत 1 डिग्री नहीं होगा, बहुत देर तक इतना हीट दीजिएगा तो वो मेल्टिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद फ्यूज कर जाएगा, गल जाएगा पूरी तरह, और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर ही रहेगा. तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ है. तो यहाँ का हीट का फार्मूला क्या बता चुके हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे. तो क्या होता है, ml. एल किसका, आइस का. आइस मेल्ट करा तो आइस का एल होता है. अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है. अब उसको हीट दीजिए इतना कि अब इसका टेम्परेचर चेंज होगा, बढ़ते 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 कहाँ तक, अपना बॉइलिंग पॉइंट में पहुँच जाएगा. 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट में पहुँच जाएगा. हीट इक्वल टू, देखिए टेम्परेचर चेंज हुआ है, mc डेल्टा टी. mc डेल्टा टी. फिर क्या होगा, पूरी तरह से अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया है. लिक्विड से गैस बनेगा, स्टेट चेंज होगा. हीट का वैल्यू क्या होगा, बस ml. एल किसका, वेपराइजेशन का. सबका वैल्यू फिक्स है. अंडरस्टूड. यही ग्राफ है, एग्जाम में ड्रॉ करने आता है. कहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, देख रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पे फेज चेंज. वैसे हीट लेगा उल्टा, हीट ड्रॉ करेंगे, ठंडा करेंगे फ्रीजर में डाल के, इसी तरह से हीट छोड़ेगा वो, है कि नहीं. आइस बनाना है मान लीजिए, तो पहले उसको गैस से लिक्विड बनना पड़ेगा, हीट लॉस करेगा, गर्म है हीट लॉस करेगा, फिर और हीट लॉस करके फ्रीजर में डालेंगे तो वाटर बनेगा, फिर वो जमेगा. मतलब अभी यहाँ पे क्या होगा, उसका मेल्टिंग की जगह क्या होगा, वो सॉलिडिफिकेशन, है कि नहीं. सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बनेगा, और उसके बाद जाके वो जितना डिग्री का आइस चाहिए उतना डिग्री बनाने के लिए ये ऐसे हीट देना पड़ता है. चलिए क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, नोट कर लीजिए. चलिए क्वेश्चन बना के दिखाते हैं. एकदम इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करना चाहिए. बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन बना के दिखाते हैं. हाँ सुनिए. फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट -10 डिग्री सेल्सियस आइस इंटू 20 डिग्री सेल्सियस वाटर. और क्या क्या आपको दिया हुआ है, S ऑफ आइस, S ऑफ वाटर, L ऑफ आइस. क्लियर है. S ऑफ आइस दिया हुआ है 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. इसका होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसका होता है 336 जूल पर ग्राम. जो भी आपको दिया, 340 भी देता है, जो भी देगा. इतना डाटा दिया हुआ है. फाइंड द हीट रिक्वायर्ड. हम लोग के पास क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस का आइस है, उसको क्या बनाना है, 20 डिग्री सेल्सियस का क्या बनाना है, वाटर. कितना हीट लेगा. तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, हम लोग कैसे बनाएंगे. हीट रिक्वायर्ड, पहले क्या करना पड़ेगा, -10 डिग्री सेल्सियस का आइस को पहले हमको 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनाना पड़ेगा, आइस. क्लियर है. अब वो जाके मेल्ट करना शुरू होगा. 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनाएंगे, अब वाटर बनाएंगे.
क्लियर, हमको कहाँ तक पहुंचा 20 डिग्री। अब हम लोग को यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर को क्या बनाना है, 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर, बस इतना ही वाटर ही रखना है, वेपर नहीं बनाना है। तो 3 गो स्टेप में होगा, पहले -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस बनाना पड़ेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस को यहाँ पे लेटेंट हीट लगेगा। देखिए 0 डिग्री स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे टेम्परेचर, तो फार्मूला देखिए कैसे लगेगा, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है mc∆T, किसका, आइस का। इसमें क्या हो रहा है, स्टेट चेंज ml, किसका, आइस मेल्ट कर रहा है। प्लस फिर यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा, mc∆T, किसका, अब तो वाटर बन गया है तो वाटर का लगेगा, बस इतना ही है। अब इसका वैल्यू पुट की, एम तो सबके लिए सेम है, मास दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट -10 डिग्री सेल्सियस आइस ऑफ 100 ग्राम इंटू 20 डिग्री, मास दिया हुआ है 100 ग्राम। सबका मास तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं, मास आइस का बोलिए चाहे वाटर, मास तो सेम रहेगा। सी ऑफ आइस दिया हुआ है, सी मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बोलिए कितना दिया हुआ है, 2.1, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, -10 से कितना बन गया, 0, तो क्या होगा, 10 का अंतर आ गया, -10 से 0 में 10 का अंतर है। एम कॉमन है कि नहीं, एल बच गया है, एल ऑफ आइस लिखिए, एल ऑफ आइस दिया हुआ 336, एम कॉमन है। सी ऑफ वाटर दिया हुआ 2.1, टेम्परेचर डिफरेंस कितना करना है, 0 से 20, कितना का अंतर आ गया, समझे, 20 कैसे हुआ, नहीं है, 0 डिग्री से 20, 4.2, सॉरी कितना है, सॉरी 4.2, तो कितना हो गया सब मिला के 100, 2.1 इंटू 10, 21 प्लस 336 प्लस 84, 100 जोड़िए कितना का, 441, क्लियर है, 441 जोड़ लीजिएगा, 44100 जूल। इतना हीट देना पड़ेगा, इतना हीट सप्लाई करेंगे तो होगा। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिट चेंज रहेगा। और एक बना के दिखाते हैं, नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक और, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 100 डिग्री सेल्सियस वेपर। और क्या दिया, सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ये सब आपको दिया हुआ रहता है, घबराना नहीं है, 100% आपको दिया हुआ रहेगा। ये होता है 2.1 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये होता है 4.2 जूल वाटर का, एल ऑफ आइस 336, और इसका होता है 2250 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, सब ग्राम में, ये आपको दिया हुआ रहेगा। डाटा जो दिया हुआ यूज करना है, क्लियर है, 2250, 336, 4.2। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस को बनाना है हम लोग को 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर। तो चलिए कैसे कैसे देंगे, अभी तो अपना मेल्टिंग पॉइंट में है। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस का आइस को अब तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, इंटू 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनाना पड़ेगा, वाटर, डायरेक्ट वाटर बनेगा पहले, तब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर को बनाना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। अब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर को बनाना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर। ये सब स्टेप आपको करना पड़ेगा, तब जाके टोटल हीट निकाल पाएंगे हम लोग। बोलिए इसमें कौन सा यूज करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस आइस इंटू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, ml यूज होगा कि नहीं,
नहीं होगा। स्टेट चेंज 0 डिग्री में दे दिया, तभी -10 में से 0 लाना पड़ा, तब ये स्टेट आया। अभी वो स्टेट नहीं करना है, क्यों? हम लोग को सीधे देखिए यहाँ पे आइस सॉलिड है और ये लिक्विड है। 0 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस mc∆T, अभी क्या बन रहा है? वाटर है, तो वाटर का, ये किसका है? आइस का। अब फिर यहाँ पे क्या होगा? ml, स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं? लिक्विड से गैस हो रहा है कि नहीं? किसका? वेपर का, है कि नहीं? वेपर बन रहा है। अब वैल्यू पुट करें, m तो कॉमन होगा क्योंकि सबका मास तो सेम है। मास कितना दिया? 50 ग्राम। अब हम लोग वैल्यू पुट करिए। एल ऑफ आइस दिया 336, सी ऑफ वाटर 4.2, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 100, m कॉमन 50, l 2250, 2250। समझ आ रहा है कि नहीं? सब वैल्यू दिया हुआ है, बस सॉल्व करने से एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। 336 मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 प्लस 2250, यानी कितना होगा फाइनल आंसर? 50 इंटू 336, 22 4 26, जोड़ दे 006 बचेगा यहाँ पे, 5 और 2 7 और 3 10, क्लियर है? 32 36 39। जो भी मल्टीप्लाई करना था आपने कर लीजिएगा। अंडरस्टूड? ऐसे हम लोग बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, स्कूल में कैसे बताएगा। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1.5 kg, ध्यान देखिए मेरे पास 1.5 kg आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस में, साफ साफ लिखा हुआ है, और इसको बस 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है। कितना हीट निकलेगा? तो हीट कैसे कैसे देंगे? सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस को मेल्ट कराना पड़ेगा, इंटू 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनाना पड़ेगा? वाटर। वाटर मेल्ट हो जाएगा। अब वाटर क्या करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर को क्या बनाएंगे हम लोग? 10 डिग्री सेल्सियस का। बस 2 ही स्टेप लेगा अभी, क्लियर है? 2 ही स्टेप। क्यों? हम लोग को 10 डिग्री का ही वाटर बनाना है। 0 से 10 पहुंचा दिए, ये मेल्ट करा दिए। यहाँ पे क्या लगेगा? m ऑफ l ऑफ क्या? आइस, और यहाँ पे क्या होगा? m ऑफ c ऑफ ∆T, टेम्परेचर चेंज, सीधे यही वाला फार्मूला ऑफ किसका? वाटर का। m तो कांस्टेंट है 1.5 kg। बोलिए l ऑफ आइस, l ऑफ आइस है 3.35 10 का पावर 5, c ऑफ वाटर 4186, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 0 से 10 का अंतर आ गया। 1.5 3.35 है ना यहाँ पे, चलिए जो भी है, 10 का पावर 5 है। इसको ऐसा कर दें, यहाँ पे 335, 2 को 0 दे दिए, 3 को 0 दे दिए, समय पॉइंट रहा, 2 को 0 ले लिया, 3 को 0 हो गया, 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगा दिए, प्लस 41860 मल्टीप्लाई करिए 10 से, जोड़िएगा तो क्या होगा? 1.5 335 41, जोड़िए 335 और कितना है? 41860 06867 376860 मल्टीप्लाई किए 1.5 से, 0 होगा, 15 6 जन 9 होगा, एक 0 हटा दिए, 15 कर दिए इसको, 1 मिनट, 15 6 जै 99 बच गया, 15 8 जै 120, 9 बच गया, 12 बच गया, 15 6 जै 72 और 12 80, सॉरी 15 6 जै, सॉरी 9, 1 मिनट, 90 और 12 102, 10 बच गया, 15 से 105 और 10 115, 15 3 45 और 11 56, लगभग इतना, या 5.625 लिख दिया होगा, 10 का पावर 5,
या आंसर लिखा होगा 5.65 10 का पावर 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगाएं 10 का पावर 5। क्या आंसर दिया हुआ है? अंडरस्टूड। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 1-2 वीडियो और देंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए।